दर पर जो तेरे आया वो कभी खाली ना गया। ऐसा साईं बाबा का पहली बार मैं गाना गा रहा हूँ इस फिल्म में, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म का मैं कुछ हिस्सा बन रहा हूँ, और उसका सब श्रेय हमारे तांबे साहब इनको जाता है। जो प्रोड्यूसर है, इस गाने को लिखने वाले वही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देखकर ही उन्होंने गाना ये चॉइस किया है। और म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे असलम भाई, उन्होंने वाकई बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज किया है। और मैं पहली बार ऐसा फिल्म में साईं बाबा का गाना गा रहा हूँ। नहीं तो मेरे गाने रहते हैं नवीन पोपटा, कोमड़ी पड़ाली, ऐसे यानी कि धमाल वाले गाने रहते, लेकिन भक्ति संगीत का ये पहली बार गाना मैं गा रहा हूँ। और जो इस फिल्म में गा रहा हूँ, ये फिल्म का सॉन्ग है, इसलिए ये मेरा सौभाग्य है कि इस फिल्म का हिस्सा मैं भी हूँ। धन्यवाद। वही गाना एक बार दोनों सुर में गा दें। साईं बाबा की कव्वाली जब हमने कव्वाली लिखी थी, और जब असलम भाई के साथ हमने बैठकर ट्रैक सुना और गाना पूरी तरह से कंपोज हो रहा था, तो वेरी फर्स्ट डे से मैं क्लियर था कि आनंद जी को और आदर्श जी के साथ ही ये गाना गाऊंगा। पहले दिन से जिस वक्त मैंने असलम जी ने मुझे बुलाया था कि एक ट्रैक है आप सुन लो, सुना उसी वक्त मैंने कहा था ये दो बाप बेटे ये गाना गाएंगे, तीसरा आदमी कोई नहीं गाएगा, तुम बिंदास इसको हाई रेंज पे बना दो, हाई स्केल पे। तो मैं एकदम श्योर था कि आनंद जी के साथ जाना है, और गाना आज बहुत अच्छे से बना, सुना भी है आप मीडिया वालों ने। शांतनु, आपके फादर के और इनके फादर के सुना है, बहुत बरसों पुराने रिलेशन, ये बात कहाँ तक सच है? साथ में ही लिखते थे। मेरे पिताजी कवि थे, इनके पिताजी गायक थे, और एक दौर एक ही ज़माने के थे, एक ही समाज से बिलोंग करते थे, एक ही समाज का प्रबोधन करते थे, तो साथ में जुड़े हुए लोग थे। तो क्या उसे वंश परंपरा को आज भी चला रहे हैं? हम हमारे समाज से आज भी जुड़े और हिलेंगे नहीं कुछ भी हो जाए। म्यूजिक डायरेक्टर साहब क्या कहेंगे इस गाने के बारे में? अगर आप किसी म्यूजिक खानदान से नहीं होते तो क्या आज आप संगीतकार होते? अगर मैं म्यूज़िक खानदान से नहीं भी होता तो भी संगीतकार तो होता ही। आपके म्यूजिक खानदान से कौन कौन है आपके? कैमरा लुक देना सर। म्यूज़िक खानदान से तो बड़ा पुराना चल रहा है। तो बिलोंग्स टू माय दादा मोहम्मद मियाँ, हमारा बैंड था अनूर मोहम्मद बैंड। और मम्मी के ख़ानदान से भी दरबार ख़ानदान, मेरे मामा इस्माइल दरबार, इकबाल दरबार, तो फ्रॉम बोथ द फैमिली म्यूज़िक में थी। और गाना बनाया मतलब म्यूज़िक का सेंस था, इसलिए म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। लेकिन वो एक आशीर्वाद और एक वो तो होता ही है। कल तक आप दूसरों के गाने सुना करते थे और सोचा करते थे कि मुझे कब मौका मिलेगा, आज मौका भी मिला है, चौका भी मारा है, तो हाउ यू फील टुडे? ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग प्राउड एंड थैंक्स टू शांतनु जी। मतलब फर्स्ट सुनने के बाद ही वी वर वेरी क्लियर, जैसा सर बोल रहे थे कि आई एम क्लियर दैट आनंद शिंदे जी और आदर्श जी गाएंगे। इवन देन आई वॉज वेरी प्राउड, क्योंकि गाने अच्छा होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद एक अच्छे सिंगर की आवाज़ और उसके बाद पब्लिसिटी ये बहुत मायने रखती है। क्योंकि गाना अच्छा बनने के बाद अगर एक बार वो मार्केट में नहीं आता, देयर इज़ नॉट पब्लिश वेल, तो गाना कितना भी अच्छा हो वो रहेगा। कहीं दिमाग में कंफ्यूजन नहीं था कि फिल्म हिंदी है और सिंगर मराठी है? नो, जब सर ने पहले ही दिन मतलब इन फर्स्ट डे, और मुझे अच्छी तरह से याद है, ये मैंने 3-4 बार गाना नहीं सुनाया, फर्स्ट टाइम सुनने के बाद ही इनके मुंह से जो शब्द निकले थे वो ये थे कि ये गाना आनंद जी, और मैं वहीं चुप बैठ गया। वो चुप बैठने का रीज़न यह था कि एक सोचते कि ये गाना कौन गाएगा, एंड ही हैज़ टेकन द लास्ट। और रही बात जस्टिफिकेशन, हिंदी मराठी इज़ अ लैंग्वेज जो लोगों के दिमाग में बैठ गई है कि ये वो गाते हैं, नथिंग द लैंग्वेज। आज गाना सुनने के बाद आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट जो पहले दिन से हमको था कि जो आनंद जी जो गाएंगे वो आएगा ही, वी आर डेफिनेट। सो एक जो टैग लाइन लग गई, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द टैग लाइन। सर जी, घन वाली दुल्हनिया और गाना भजन, ये कॉम्बिनेशन क्या है? अमर अकबर एंथोनी और साईं बाबा का मिलन है, बस वैसे ही। भक्ति का कोई मिलन नहीं होता है। गन वाला आदमी भी सुबह माला जप के गन उठा सकता है, बस उठा ही गन। तो ये गन वाला जो प्रोड्यूसर है कब तक रिलीज करने का इरादा रख रहा है? ये फिल्म तो हमारे 8 फरवरी को रिलीज़ होगी। हम लोग ने उस लेवल पे काम भी शुरू किया है। सितंबर में हम लोग की शूट फ्लोर पे जा रहे हैं, और हम लोग का रिलीज का प्लान भी रेडी है। अगर सब सही रहा तो 8 फरवरी 2019 को ये हम
पब्लिक के सामने आ जाएंगे लेकर गाना। आप कभी भूत वाली बनाते हो कबाबिया, कभी आप गन वाली बनाते हो, ये चक्कर क्या है? मज़ा आता है, कुछ ऐसा यूनिक हट के कुछ लेके आओ जो लोगों को पसंद आ जाए। यारी दोस्ती मेरा जो मराठी में प्रोजेक्ट था वो भी यारी दोस्ती लोगों को लगता था हिंदी फिल्म है, तो उसमें भी मैंने 50% हिंदी डायलॉग बुलवाए। और माझी शाला जो लिखी थी उसमें भी लोगों को थोड़ा सा यूनिकपन लगा। तो ऐसा टाइटल पे काम करने की आदत शुरू से रही है। आपके यूनिकपन ये भी है कि पहले आप टाइटल सोचते हैं और उसके बाद में वहीं पर मैं कहानी नहीं सोचता। मैं खुद राइटर हूँ, मेरे पिताजी राइटर थे, अभी बताया, तो राइटिंग पूरे नस में खून में भरी हुई है, अचानक आ जाता है। लेकिन मैं लिखने के टाइम कभी पूरी कहानी नहीं सोचता। एक टाइटल मेरे दिमाग में आता है कि भाई राजू कारिया, बस उसके ऊपर फिल्म लिख दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बस मुझे एक टाइटल चाहिए, मैं पूरी फिल्म लिख लेता हूँ उसके ऊपर। आइए कंचन जी। इस फिल्म का टाइटल है गन वाली दुल्हनिया। टाइटल से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट बहुत ही कॉमेडी होगा और रोमांस से भरपूर होगा। इसी तरह का सब्जेक्ट है पूरा। आई थिंक कह सकते हैं फीमेल ओरिएंटेड। इससे पहले भी मैंने जो सब्जेक्ट किया वो भी फीमेल ओरिएंटेड था एंड ये भी फीमेल ओरिएंटेड है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर मी कि मुझे फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर्स मिलते हैं। और थिएटर से हूँ तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि जहाँ खूब सारा परफॉर्म करने का हो मुझे वो काम मिले। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हमेशा से एक्साइटेड रहती हूँ। और रही बात काम की एक्साइटमेंट की, तो मैं थिएटर से हूँ। किसी भी कैरेक्टर को जीने के लिए हम लोग शूटिंग के पहले, ऑन फ्लोर जाने के पहले उस कैरेक्टर में को जीने की कोशिश करते हैं। तो शायद ऐसी ही तैयारी इस प्रोजेक्ट की भी है। तो जो फीमेल सेंट्री का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा उस कैरेक्टर को प्ले करना, तो किस तरह से तैयारी करेंगे इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? बिल्कुल सही बात है, काफ़ी चैलेंजिंग है। और मैं तो ये कहूँ कि जब भी किसी प्रोजेक्ट से मैं जुड़ती हूँ या मुझे मौका मिलता है तो मेरी पूरी तैयारी ऐसी होती है कि उस कैरेक्टर को जीने के लिए फ्लोर पे जाने के पहले उसको हम अपनी जो रूटीन वर्क जो होता है, जो हमारी डेली रोज़मर्रा की लाइफ होती है, उसमें हम उस कैरेक्टर के साथ ही जीते हैं। जिससे कि जब हम फ्लोर पे जाएं तो ऐसा ना लगे कि हम एक्ट कर रहे हैं, लगे कि यस दिस इज़ पार्ट ऑफ माई सेल्फ एक्चुअली। सो शायद हमें कैरेक्टर्स को जीने की ऐसी तैयारियां शुरू हो जाती हैं जो कहते हैं कि 24 घंटे चलती रहती हैं। कोई हम उसको पर्टिकुलर टाइम नहीं देते कि नहीं हम 2 घंटे इसको टाइम देंगे या 1 घंटे टाइम देंगे। वो पूरे दिन ही हमारी पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहता है वो कैरेक्टर। और आपके अलावा और कौन से कलाकार प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं? मेरे ऑपोजिट जो को एक्टर है वो मयूर हैं, मयूर कुमार। और बाकी जो हैं सपोर्टिंग रोल में वो मार्केट के हैं। आई थिंक गोविंद सर हैं, गोविंद नामदेव, विजेंद्र काला जी, ऑलरेडी मैंने उनके साथ फिल्में की हुई हैं, वो हैं। इसके अलावा और प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं, स्क्रिप्ट कर रही हैं? इसके पहले मेरा एक प्रोजेक्ट रिलीज़ होने वाला है प्रकाश झा प्रोडक्शन का, फ्रॉड सैया, जो मैंने अरशद वारसी के साथ किया था। तो वो उम्मीद है रिलीज़ होने की और वो फिल्म रिलीज़ होने पे है, ये है। और नेक्स्ट इसकी शूटिंग हम लोग कर रहे हैं सितंबर से। उसके बाद मेरी 2 फिल्में हैं साउथ की। तो आई थिंक बैक टू बैक हैं प्रोजेक्ट्स और मुझे लगता है मेरी शुरुआत है और अभी तो बहुत आगे जाना है। का नाम है गन वाली दुल्हनिया और इसमें एक नायक की भूमिका निभा रहा हूँ मैं। और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे शांतनु आनंद जी ने लिखा है और बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है। एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो आपको अलग ही तरह से सिचुएशनल कॉमेडी जैसी होती है ना वैसी गुदगुदाई। और इससे ज़्यादा हटकर बताने का कोई मुझे अभी तो हक भी नहीं है और इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आपके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताइए कि क्या क्या आपने इससे पहले डेब्यू फिल्म है या इससे पहले से आपने? जी मेरी डेब्यू फिल्म है। इससे पहले मैंने थिएटर किया है लखनऊ से, तो सालों से मैं थिएटर कर रहा हूँ और रैम शोज़ ज़रूर किए हैं, प्रिंट ऐड किए हैं मैंने लगभग युवम, स्टार के लिए मैंने, ये सब ब्रांड्स के लिए मैंने गारमेंट ब्रांड्स के लिए किए हैं। तो ये मेरा सफ़र रहा है अभी तक का। तो किस तरह से स्थापित होना चाहते हैं इंडस्ट्री में, कैसे कलाकार के तौर पर जाना चाहते हैं? अभी जो आपने बोला जो कलाकार, तो मैं बस एक कलाकार के तौर पर स्थापित होना चाह रहा हूँ कि जिससे लोग बस ये बोलें कि बहुत अच्छा कलाकार है जो हर तरह के जोनर में एक अलग अलग तरह के किरदार निभा सके। तो यही मेरी ख्वाहिश है। और इस प्रोजेक्ट के अलावा और कोई स्क्रिप्ट कर रहे हैं या? जी अभी 2 फिल्म, एक हिंदी फिल्म और है और एक साउथ का, 2 फिल्मों पे अभी बस वर्क चल रहा है।
तो देखिए वो भी मे बी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है वो भी।